दहशतगर्द पाक फौज के निशाने पर सिक्योरिटी फोर्सेज का शुमाली वजीरिस्तान के इलाके शेवा में बड़ा ऑपरेशन। भारतीय हिमायत याफ्ता 22 खवारिज जहन्नुम वासिल कर दिए। ISPR के मुताबिक 17 मई से एरिया सैनिटाइजेशन ऑपरेशन शुरू किया गया। फोर्सेज ने खवारिज के ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। हलाक खवारिज से असलहा गोला बारूद बरामद। हलाक दहशतगर्द मुतादिद कार्रवाइयों में मुलविस थे। खवारिज ने मकामी आबादी को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया। एक साल कबल भारत ने पाकिस्तान पर जारहियत मुसल्लत की। हमने दुश्मन को वो सबक सिखाया जिसे वो कभी फरामोश नहीं कर सकेगा। हमने साबित किया अमन की ख्वाहिश कमजोरी नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में शुरा से खिताब। कहा कि सफारती महाज पर भी पाकिस्तान के सच पर मबनी मौक़िफ़ को पजीराई मिली। हमें अपने मुहाफ़िज़ों पर फ़ख्र है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वतन पर जान कुर्बान करने वाले बहादुर सपूतों को खिराज अक़ीदत पेश किया। कहा कि ऑपरेशन गज़ब लिल हक पूरी कुव्वत और अज़्म के साथ जारी है। अफगान तालिबान से वाबस्ता दहशतगर्द और सहूलतकार निशाने पर हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कोयटा गैरिजन का दौरा। अफसरान और स्टाफ से खिताब। कहा कि बदलते जंगी माहौल के मुताबिक खुद को तैयार रखें। पाकिस्तान की तरक्की बैरूनी हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी से रोकी नहीं जा सकती। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बलूचिस्तान में तैनात अफसरों जवानों से मुलाकात। ऑपरेशनल तैयारी और बुलंद हौसले को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत बलूचिस्तान अपेक्स कमेटी का इजलास। सिक्योरिटी तरक्याती मनसूबों में पेशरफ्त और दीगर उमूर पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म की बलूचिस्तान के रुखशान डिवीज़न में फ्रंटियर कोर तैनात करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म का इंसदाद दहशतगर्दी के लिए इक़दामात पर फील्ड मार्शल और पाक फ़ौज को खराज तहसीन। बलूचिस्तान में अवामी फलाह बहबूद के लिए इक़दामात पर वज़ीर आला और टीम की पज़ीराई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान कुदरती वसाइल से मालामाल है। बलूचिस्तान में महफूज माहौल की फराहमी नागुज़ीर है। सदर मुस्लिम लीग नून से उज़्बेकिस्तान के सफ़ीर की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात के अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। नवाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान में तारीखी, मजहबी और तहजीबी रिश्ता है। अली शेर तख्तियोफ का कहना था कि पाकिस्तान के साथ दोस्ताना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन को वुसअत देने के ख्वाहां हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने वर्ल्ड अर्बन फोरम में पंजाब पवेलियन का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब में बैनुल अक़वामी मीडिया की भरपूर शिरकत। आज़रबाईजान के दौरे के दौरान आलमी वफूद और मीडिया पर्सनस की वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुलाकातें। वज़ीर आला ने शुरा को पंजाब के अफोर्डेबल अर्बन हाउसिंग प्रोजेक्ट से मुतालिक आगाह किया। बैनुल अक़वामी मीडिया ने अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के रिकॉर्ड रफ्तार को रोल मॉडल करार दिया। आलमी वफूद का वज़ीर आला मरियम नवाज के विजन और अवामी इक़दामात को खराज तहसीन। पंजाब पवेलियन में अपनी छत अपना घर की दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई गई। आइंदा बजट में रिलीफ मिलेगा या मुश्किलात बढ़ेंगी। पाकिस्तान और IMF हुकाम के दरमियान मुज़ाकरात। तरक्याती बजट से मुताल्लिक़ अहम नुकात ज़ेरे और आएंगे। नए तरक्याती मनसूबों के लिए 10% फंड्स मुख्तस करने की तजवीज़। माहौलियाती तब्दीली के असरात से निमटने के लिए मनसूबों के लिए फंड्स मुख्तस किए जाएंगे। BISP की रकम 20,000 रुपये तक बढ़ाने की तजवीज़। पाकिस्तान ने भारत के लिए फ़ज़ाई हदूद की बंदिश में मज़ीद 1 माह तोसी कर दी। भारतीय तैयारों के लिए पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद 23 जून तक बंद रहेगी। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने हुकूमत की मंजूरी से नया नोटम जारी कर दिया। भारतीय पैसेंजर मिलिट्री प्राइवेट जेट्स को पाकिस्तानी हदूद से गुजरने की इजाज़त नहीं होगी।
मशरिक़ वुस्ता में दोबारा जंग के बादल मंडलाने लगे। ईरान के जजीरे कशम पर छोटे ड्रोन्स की परवाज, दिफाई निज़ाम और दुश्मन के ड्रोन्स में झड़प। ईरानी हुकाम ने तस्दीक कर दी, कहा कि जजीरे कशम में हालात काबू में हैं। दूसरी तरफ शहरी सड़कों पर आ गए। इमारात, इसराइल, अमरीका मुखालिफ नारेबाजी। ट्रंप का ईरान पर तयशुदा हमला मौखिर करने का ऐलान। सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हम आज ईरान पर तयशुदा हमला नहीं करेंगे। 2 से 3 रोज के लिए हमला मौखिर कर रहे हैं। कतर, सऊदीया, यूएई ने हमला मौखिर करने की दरख्वास्त की। अरब रहनुमा समझते हैं इस वक्त संजीदा मुज़ाकरात जारी हैं। वाशिंगटन में तकरीब से खिताब करते हुए ट्रंप ने कहा, तेहरान के पास वक्त बहुत कम है। अजीम ईरानी कौम का फौलादी मौका हरीफ को पसपाई पर मजबूर कर देगा। पासदारा ने इनकलाब के साबिक सरबराह जनरल मोहसिन रज़ाई का ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा कि ये अमरीका की खाम ख्याली है कि ईरानी कौम और ऑफिसर्स हथियार डाल देंगे। अमरीका ने फौजी हमले की डेडलाइन रखी और खुद ही मनसूख भी की। तर्जुमान पासदारा ने इनकलाब का कहना है, ईरानी फौज जवाबी कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार है। मुज़ाकरात का मतलब हथियार डालना नहीं। ईरानी सदर मसूद पज़ेशकियान का एक्स पर पैगाम, कहा कि इस्लामी जमहूरिया ईरान वकार, इख्तियार और कौम के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुज़ाकरात में शामिल है। अवाम और मुल्क के कानूनी हुकूक से पीछे नहीं हटेंगे। मंतक और पूरी ताकत के साथ अवाम की खिदमत करेंगे। ईरान एटमी हथियार नहीं रख सकता। अमरीकी सदर के पास ईरान से निपटने के लिए तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं। नायब तर्जुमान व्हाइट हाउस सेना केली ने कहा कि ईरान अस्करी तौर पर कमज़ोर, मुआशी तौर पर दबाव में और पहले से ज़्यादा तनहा है। ट्रंप कौमी सलामती के लिए ज़रूरी फैसला करेंगे। अमरीकी सदर ने अपनी रेड लाइन्स वाज़े कर दी। ईरान ने तस्लीम ना किया तो अमरीका सख्त इक़दामात कर सकता है। आबनाए हुर्मज़ में आमद-ओ-रफ्त कंट्रोल करने के लिए इक़दामात। ईरानी अफवाज और मुतल्लिका इदारों से इजाज़त लाजमी करार दे दी गई। ईरान ने पर्शियन गल्फ स्ट्रीट अथॉरिटी के नाम से बाज़ाब्ता इदारा बना लिया। PGSA ने ऑफिशियल मीडिया अकाउंट भी बना लिया। बगैर इजाज़त आमद-ओ-रफ्त गैर कानूनी तसव्वुर की जाएगी। अकाउंट पर बयान भी जारी। अमरीका में मजहबी शिद्दत पसंदी का वाक़या। कैलिफोर्निया के शहर सैन डियागो में मस्जिद में फायरिंग, 2 मुश्तबा हमलावरों समेत 5 अफराद मारे गए। अमरीकी पुलिस के मुताबिक मरने वालों में मस्जिद का मुहाफिज भी शामिल है। दोनों मुश्तबा हमलावर कमसन थे। शनाख्त और फायरिंग की वजह नहीं बताई गई। सैन डियागो की मस्जिद इलाके का सबसे बड़ा इस्लामी मरकज़ है। सना यूसुफ कत्ल केस का फैसला। मुल्ज़िम उमर हयात को सजाए मौत सुना दी गई। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने फैसला सुनाया। अदालत ने मुल्ज़िम को डकैती की दफात के तहत 10 साल कैद भी सुनाई। सना यूसुफ को गुज़श्ता बरस घर में घुसकर कत्ल किया गया। कोकेन कोइन अनमोल उर्फ पिंकी 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। मुल्ज़िमा को सख्त सिक्योरिटी में समाअत के लिए सेंट्रल जेल के जुडिशल कम्प्लेक्स लाया गया। IG सिंध जावेद आलम ओढो ने बताया कि पिंकी केस में कई मोतबर नाम भी सामने आ सकते हैं। नर्सेज की फलाह बहबूद की पॉलिसियों को सपोर्ट करते हैं। नर्सेज मिडवाइफ के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पर अमल दरामद जारी है। नर्सेज की खिदमात कारकर्दगी की अहमियत से इनकार नहीं है। चेयरमैन सनद सैयद यूसुफ रजा गिलानी का आलमी नर्सेज डे की मुनासबत से इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक का दौरा बहावलपुर। जारी तरक्याती मनसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। 17 साल से ज़ेरे इल्तवा थैलेसीमिया सेंटर को रवां साल फाल करने का ऐलान। ख्वाजा सलमान रफ़ीक झांगीवाला रोड पर बर्न यूनिट में गए। अगले साल तक बर्न यूनिट फाल करने का हुक्म दिया। अगले माली साल चिल्ड्रन कम्प्लेक्स भी शुरू करने का ऐलान। मुफ्त मैयत मुंतकिल करने के लिए सर्विस का आगाज़। 8 एम्बुलेंसेज मुख्तस।
रहीम यार खान में तिबी सहूलियात की फराहमी का बड़ा मनसूबा ठप, 400 बेड्स पर मुश्तमिल जदीद सर्जिकल टावर का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर न हो सका। शेख ज़ायद अस्पताल सर्जिकल टावर 2 मनसूबा 7 साल बाद ख़त्म करने का फैसला। 3 अरब से शुरू होने वाले मनसूबे की लागत 15 अरब रुपए तक पहुँच गई। पाक चीन ताल्लुकात एतमाद की रोशन मिसाल हैं। पाक चीन दोस्ती हर आजमाइश में पूरी उतरी। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान का लाहौर में सेमिनार से खिताब, बोले CPEC ने इक्तसादी ताउन को नई जहत दी। चीन के तरक्याती मॉडल अवामी फलाह के तजुर्बात से सीखने की ज़रूरत है। खुसूसी इक्तसादी जोन्स और ML1 मनसूबा पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए नागुज़ीर है। पंजाब की जेलों को इस्लाही मराकज़ में तब्दील करने का मिशन। वज़ीर आला पंजाब टास्क फोर्स बराए जेल खाना जात का महकमा दाखिला में इजलास। पुलिस शोहदा पैकेज की तर्ज पर पैकेज मुतारफ कराने की सिफारिश। अमले को पुलिस की तर्ज पर अलाउंस देने की सिफारिश की गई। लाहौर, फैसलाबाद और रावलपिंडी में नई विमेन जेलों की तामीर पर भी पेशरफ्त का जायजा लिया। MD कैट टेस्ट 16 अगस्त को होगा। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ने तारीख का ऐलान कर दिया। MD कैट के लिए गुज़श्ता साल का ही निसाब लागू होगा। तलबा को मज़ीद तफसीलात के लिए सरकारी वेबसाइट विजिट करने की हिदायत। क्राफ्ट बाजार के दस्तकारों को बजट से सहूलियात की उम्मीदें। महंगाई से परेशान मुल्तान के दस्तकारों का छोटे कारोबारों के लिए आसान कर्जों का मुतालबा। कहते हैं कि महंगाई और बढ़ते अखराजात ने दस्तकारी के कारोबार को शदीद मुतासिर किया। एयर यूनिवर्सिटी मुल्तान में ब्रांडस्केप इवेंट एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ पंजाब फवाद रब्बानी ने इफ्तिताह किया। मुख्तलिफ जामियात की तरफ से 80 से ज़ायद स्टॉल्स, तलबा की तरफ से बिजनेस आइडिया स्टार्टअप प्रोजेक्ट्स पेशरफ। फवाद रब्बानी ने स्टॉल्स का मुआयना किया। 5 तलबा को इनामात और असनाद से नवाजा गया। मगरबी हवाएं मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल। आज से 23 मई तक बारिशों का इम्कान। पंजाब के मैदानी इलाके आज गर्मी की लपेट में रहे। दिन भर सूरज आग बरसाता रहा। शहरी गर्मी से निढाल। और पाकिस्तान जीतेगा या बांग्लादेश क्लीन स्वीप करेगा। सेलर टेस्ट दिलचस्प मरहले में दाखिल। आखिरी रोज पाकिस्तान को मैच जीतने के लिए 121 रन, जबकि बांग्लादेश को 3 विकेटें दरकार हैं। चौथे रोज के इख्तिताम पर कौमी टीम ने 437 रन के ताक़ुब में 7 विकेटों के नुकसान पर 316 रन बना लिए। मोहम्मद रिजवान 75 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद।